रामायण श्रृंखला एपिसोड 19 राम की कबंध से मुलाकात और सुग्रीव के पास जाने का मार्ग प्राप्त करना। जैसे जैसे राम और लक्ष्मण दंडक वन में आगे बढ़ते हैं, एक अंधकार में और भयानक सन्नाटा छा जाता है। पेड़ घने हो जाते हैं और एक छाया धरती पर रेंगती है। अचानक झाड़ियों से एक राक्षसी आकृति प्रकट होती है। कबंध, एक भयानक राक्षस जिसका कोई सिर नहीं है, उसकी छाती पर केवल एक बड़ा खुला मुंह है और उसकी भुजाएं पेड़ों जितनी लंबी हैं। कबंध एक भयानक हंसी निकालता है और आगे बढ़ता है, अपने लंबे अंगों से दोनों भाइयों को पकड़ लेता है। भय के बावजूद शांत रहने वाले राम लक्ष्मण को संकेत देते हैं। वे तेजी से कबंध की भुजाएं काट देते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। दर्द से तड़पते हुए कबंध ने विनती की, मुझे मुक्त करो, मेरे शरीर को जला दो और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। भाइयों ने चिता बनाई और अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की। जैसे ही कबंध का विकराल रूप जलता है, एक तेजोमय दिव्य प्राणी आग की लपटों से ऊपर उठता है। उसका असली रूप वापस आ जाता है। वो राम के सामने झुकता है। हे महानुभाव, अपने पिछले जन्म में मैं विश्वावसु नामक एक गंधर्व था। अहंकार और इंद्र के श्राप के कारण मैं इस विकृत रूप में पैदा हुआ था। आपके हाथों से मैं मुक्त हो गया हूँ। अब अच्छी तरह से सुनो, यदि आप अपनी पत्नी सीता को चाहते हैं, जिसे रावण ने चुराया है, तो आपको वानर राजा सुग्रीव के साथ गठबंधन करना होगा, जो निर्वासित है और ऋष्यमुख पर्वत पर छिपा हुआ है। वो जंगल को शांत और रहस्यमयी रूप से शांत छोड़कर आकाश में गायब हो जाता है। राम और लक्ष्मण एक पेड़ के नीचे बैठकर संदेश पर विचार करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भाई, नियति हमें अजीबोगरीब मुठभेड़ें लाती है। पहले जटायु, अब कबंध। सभी दक्षिण की ओर इशारा करते हैं। राम जवाब देते हैं, वास्तव में हमारा मार्ग धर्म से आगे बढ़ता है। आइए हम इस सुग्रीव की तलाश करें। वो हमें सीता को खोजने में मदद करे। नए उद्देश्य के साथ वे भाग्य, धर्म और शांत हवाओं के मार्गदर्शन में ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं। वो जंगल जो कभी दुख में खोया हुआ लगता था, अब संकल्प से गूंज रहा है। धर्म के अवतार राम अपने दिव्य मिशन के अगले अध्याय की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मित्रता, गठबंधन और एक ऐसी ताकत के जमावड़े की ओर जो लंका को हिला देगी। समय का पहिया घूमता है। राजकुमार भाग्य का योद्धा बनने की तैयारी करता है।